हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है ना। तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां H बराबर 1, S बराबर 32 और O बराबर 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब हमको ये पता होना चाहिए जो यौगिक दिया है वह अम्ल है, क्षार है, लवण है, आयन है या परमाणु है। तो ये आपके पास एक बार इसको बोलते हैं अम्लों का राजा या सल्फ्यूरिक अम्ल, केमिकल एसिड है। इसका यदि अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे वही उसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। तो H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें 2 हाइड्रोजन उपस्थित है ना। चलिए पहले इसका H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार, जहां की क्वेश्चन में ही हमको दे दिया है कि H का जो वैल्यू है 1 है, S का जो वैल्यू है 32 है और O का वैल्यू 16 है। तो चलिए निकालते हैं। तो 1 इंटू हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर के कितने हैं, 1 परमाणु, इसका परमाणु भार कितना है 32, ऑक्सीजन का 16, इसके 4 परमाणु है। इसको पूरा हल कर दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, पूरा इसको 8 कर देंगे तो 98 आ जाएगा ना। जैसे 2 1 कम 2, 32 प्लस 16 चौका 64, इसको अगर हम 8 कर देते हैं तो 98 98 आ जाता है। ये हमारे पास आया H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके फार्मूले में पुट अप कर देंगे। इसकी जो क्षारकता है, इसकी क्षारकता 2 है, H2SO4 की क्षारकता तो है। क्षारकता क्या होता है, किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या, किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, अब इस फार्मूले में अम्ल के तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का अणुभार जो कि हम लोगों ने निकाल दिया, अम्ल का अणुभार कितना आया 98 और क्षारकता कितनी है 2। तो क्या कर देंगे, अम्ल का अणुभार बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार। अम्ल का अणुभार कितना आया 98, अम्ल का अणुभार कितना आया 98। तो 98 बटे अम्ल की क्षारकता, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें इसकी क्षारकता कितनी है, इसकी क्षारकता 2 है। तो हम क्या करेंगे, अम्ल का अणुभार 98 बटे क्षारकता 2, 98 में 2 से अगर भाग दे देंगे तो 49। तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा, इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा 49। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, जहां H बराबर 1, P बराबर 31
O बराबर 16। क्षारकता इसकी 3 होगी। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसमें H प्लस आयनों की संख्या कितनी होती है? 3। तो क्या करेंगे, H3PO4 का अणुभार, H3PO4 का अणुभार पहले निकालेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन की संख्या 3 है, प्लस फास्फोरस P का वैल्यू आपको पहले से गिवन है 31, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। इसको सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 31, 64। इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 3 8, 6 3 9। सही है? 4 1 5, 5 3 8, 6 3 9, 98 आ गया। अब आपको पता है H3PO4 क्या है? एक अम्ल है। H3PO4 क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो चलिए, तो इसी फार्मूले में हम लोग फिल कर देते हैं। तो 98, इसमें क्षारकता कितना दिया है? 3। क्षारकता 3 दिया है। यदि इसमें हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आपका बचा 2, 0 लगा लेंगे, 3 6 जा 18, यही होगा 32.66। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार के लिए फार्मूला होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। जैसे क्षार क्या होता है? वे यौगिक जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित होता है क्षार कहलाता है। अर्थात ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है क्षार कहलाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार है। इसको यदि हम जलीय विलयन या जल में घोलते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, NaOH का तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता है उस यौगिक का अणुभार बटे उसमें उपस्थित, अब यदि अम्ल है तो क्षारकता, यदि क्षार है तो अम्लता, यदि लवण होगा तो धन आयन ऋणायन की संख्या, यदि आयन होगा तो आयनों की संख्या। तो हमारे पास ये क्षार है तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1। टोटल इसको अगर हम 8 कर देते तो आ जाएगा आपका 40। तो आपका हो जाएगा क्या? NaOH का तुल्यांकी भार, क्षार का अणुभार निकाल लेंगे तो 40 आएगा और इसमें OH जो है कितनी है? 1, भाग दे देंगे, टोटल आपका आ जाएगा 40। इसकी जो तुल्यांकी भार होगी वह कितना होगा? 40 होगा।